इस समय हम मौजूद हैं उदय मोड़ से लेकर के सालादा मोड़ तक जो सड़क है, मुख्य सड़क है, यहाँ पर पेच वर्क का काम चल रहा है और शिकायत आई थी कि साहब क्वालिटी के साथ काम नहीं हो रहा। तुरंत सभापति महोदय जो हैं शिवरतन जी, वो पहुँचे हैं मौके पर। उन्होंने निरीक्षण किया है कि आखिर पेच वर्क किस तरीके से और किस क्वालिटी के साथ में किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं उन्होंने जगह जगह खुदवा करके और इसकी जांच की है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं और ये किस तरह का पेच वर्क है जो किया जा रहा है। अब ये देखिए सभापति महोदय जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, उनके साथ में नगर परिषद के जो जेई है ना पंकज जी, वो मौजूद है। देखिए जो ठेकेदार हैं वो काम कर रहे हैं, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। भाई साहब क्वांटिटी बहुत खराब किधर है, भाई साहब किधर गए? और आप देखिए कि ये पेच वर्क किया जा रहा है यहाँ पे। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके का ये पेच वर्क चल रहा है। और इसकी जब शिकायत और अनियमितता की सूचना मिली है तब यहाँ सभापति भी पहुँचे हैं, नगर परिषद के जो जेईएन महोदय हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और उस क्वालिटी की जांच की जा रही है कि आखिर उस गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं जा रहा और किस तरह से पेच वर्क किया जा रहा है। अब आप देखिए सीधा मिट्टी के ऊपर वो मसाला डाला जा रहा है, उसे बिना गीली किए हुए। तो फिर आप सोचिए ये रुकेगा कैसे, जिस तरह का पेच वर्क हो रहा है। और यहाँ ब्रिक्स भी लगे हुए थे, आखिर वो ब्रिक्स कहाँ हैं जो यहाँ से हटाए गए थे। और सभापति महोदय को जब सूचना मिली तुरंत वो उस क्वालिटी का निरीक्षण करने यहाँ पहुँचे हैं। उनके साथ में नगर परिषद के जेईएन जो हैं पंकज जी, वो मौजूद हैं और देखा जा रहा है कि आखिर किस क्वालिटी के साथ में ये काम किया जा रहा है। सर किस तरह की सूचना मिली और क्या चीज़ आपने यहाँ मौके पर मिली है आपको देखने को? शहर के जागरूक नागरिक जो हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें सूचना दी कि जो पीएचडी का काम चल रहा है बहुत घटिया क्वालिटी का चल रहा है। डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर सीसी की जा रही है और जो भी केवल 2 इंच की। अच्छा। और कोई सफाई नहीं की जा रही। आने वाला समय बरसात का है और ठेकेदार पेमेंट उठा के फ्री हो जाएगा, शहर को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, इसमें नॉर्म्स क्या है, वैसे कंडीशन क्या है कि भाई इस तरह का काम होना चाहिए था, ये क्वालिटी इंपॉर्टेंट थी इसमें? 30 MD जो बोलते हैं, हमारे ये साहब बताएंगे कि कौन सी क्वालिटी इसमें होनी चाहिए थी। नहीं पंकज सर आप बता दीजिए। मैंने पंकज जी इनको बुलाया मौके पर इसी के लिए कि भाई क्वालिटी का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बताइए। पंकज सर बताइए किस तरह का काम आपको यहाँ देखने को मिला है? ये डिजाइन मिक्स कंक्रीट सीसी थी है ना, इसकी डेंसिटी बहुत हैवी होती है, 6 इंच कम में सीसी होती नहीं है। और बेसिकली जहाँ तक मुझे जानकारी है मिट्टी पे कोई सीसी कभी रुकती नहीं है। कभी कोई सरफेस बनाना पड़ता है, चाहे WBM का हो चाहे WM का हो, नीचे एक सरफेस पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, चाहे कोई भी कंक्रीट हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो डिजाइन मिक्स थी, हालांकि 6 इंच से कम में हो नहीं सकती। और मिट्टी के ऊपर तो कोई भी कंक्रीट कभी रुक ही नहीं सकती। हाँ बिल्कुल, बिना तराई किए बिना गीला किए वो पकड़ कैसे करेगी? आप जब तो सरफेस मजबूत नहीं करो कॉम्पिटिशन वगैरह करके कोई कंक्रीट आप कभी सबसे, फिर ये मेन रोड है PWD का, हाईवे है ये, तो यहाँ तो ये रुकना पॉसिबल नहीं है। नहीं पंकज सर ऐसे बहुत सारी अनियमितताओं की शिकायत है, शहर के बहुत सारे इलाकों से भी आई है, तो क्या उनका भी निरीक्षण हम करेंगे? टीम अपनी जो है वो करते हैं, PWD आज तक करती आई है। PWD सड़कों पे हमारी जैसे सीवरेज जब काम करती है, उनका एक जमादार या कोई इंजीनियर वहाँ खड़ा रहता है। PhD के आगे जब हम कोई काम करते हैं उनका इंजीनियर वहाँ खड़ा रहता है। लेकिन यहाँ कल परसों रात को मेरी कॉलोनी है, कोई खुदाई हुई, किसी लोगों ने सोचा कि यहाँ पे कोई लाइन डलने वाली है, नहीं। इन लोगों ने 2-2 इंच मिट्टी रोड के साइड से हटा दी। जब इन्होंने लाइन डाली थी तो इंटरलॉकिंग थी, वैसे इसे हटा के दोबारा लगाया जा सकता था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, मलबा भर दिया वापस। तो हमें ये था कि कोई लाइन डलने वाली है इसलिए इन्होंने खोदा है। तो लोगों को शक हुआ कि भाई 1-1, 2-2 इंच ये खोद रहे हैं तो इतनी ऊपर तो कोई लाइन डलती भी नहीं है। फिर रातों रात अब इन्होंने सीसी कंक्रीट का काम चालू कर दिया। ये M30 डिजाइन मिक्स कंक्रीट है, इसकी डिजाइन होती है बाकायदा प्लांट से होती है। इसमें कम से कम 4 नीडल वाइब्रेटर आपको
4 हमको स्किड वाइब्रेटर और कम से कम 8 प्लेट वाइब्रेटर चाहिए होते हैं कंक्रीट करने के लिए। इन लोगों ने आधे घंटे में इतनी कर दी सिर्फ 1 प्लेट वाइब्रेटर से। इतना घटिया काम तो पंचायत में भी नहीं होता। अच्छा पंकज सर, जो ब्रिक्स यहाँ लगी हुई थी जो हटाई गई है वो वापस सेटल उसको आपकी देख रेख में हो रहा है काम जी? हाँ तो सर ये तो फिर अब जब जेईएन यहाँ मौजूद हैं, सभापति महोदय इस बात को कह रहे हैं, तो क्या टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए थी इस काम को करने के लिए? काम में कमी बताओ कि ये कमी है। नहीं, आप मुझे ये बताइए, जब हम मिट्टी पर सीधा मिट्टी पर अगर कोई मसाला डालेंगे तो आपको लगता है कि वो रुक जाएगा? तो साहब क्या डालना है उसमें बताओ। नहीं, इसका कोई बेस या सरफेस आपने तैयार हमने यहीं की आपको तस्वीर दिखाई थी, यहाँ मिट्टी थी और ये इन्होंने अभी यहाँ जब सभापति महोदय पहुँचे हैं तो इन्होंने थोड़ी और गहराई दिखाने के लिए भाई साहब पूरा यहाँ लोग देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा, सब लोग देख रहे हैं इसको। ये देखो तुम्हारी वीडियो देखो, तुम्हारी वीडियो पानी भरा डाल दी कितनी डाले तुम्हारी वीडियो उदय मोड़ तक की वीडियो सर पानी डाल के तो मिट्टी डाल दें। यहाँ का डाला है बरसात का पानी ज़्यादा भरा हुआ है। बरसात का पानी बारिश का पानी का यही है, यहाँ तो पानी नहीं है और वहाँ पानी है रोड को। उधर से ज़्यादा पानी, वहाँ तो पानी नहीं भरता था। आपको एक देख लो, पानी क्या अभी उठ गया क्या हवा में? पैसे को बर्बाद किया जा रहा है, कुल मिला के बात ये है। नहीं, कुल मिलाकर के यही है सर, जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी ना और काम को बहुत बारीकी से नहीं देखा जाएगा तब तक। उसको विभाग का कर्मचारी जेईएन एईएन यहाँ पे होना चाहिए, काम चल रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग में काम होना चाहिए। ये विभाग की बहुत बड़ी गलती है, कोई सुपरवाइजर नहीं है साइड पर। बिल्कुल, जब तक सुपरविजन नहीं होगा, मॉनिटरिंग नहीं होगी ना, ये काम ऐसे ही चलेगा। और मिट्टी के ऊपर अभी मिलान करिए, ठेला लग गया, ये मिट्टी के ऊपर देखो कीचड़ पड़ा है, ये कर दी मिट्टी के ऊपर। आप ये देखिए कि हमारे जो जागरूक नागरिक है ना, वो लगातार इस तरह के वीडियोज और फुटेज भेजते हैं समय समय पर। ये देखो वो खुद भी इस चीज को देख रहे हैं पन्नी भी नहीं हटाई कोई, मतलब जैसे ऊपर नीचे कहीं जैसी भी थे ना, कि इस तरह का पेच वर्क और इस तरह का काम यहाँ पर किया जा रहा है। चलो ये बना कर दो तो फिर ये कैसे चलेगा, ये समझ नहीं आ रहा और ये टिक कैसे पाएगा। आपको मैं बताता हूँ, सिर्फ जो ब्रिक्स है ना वो हटाई गई हैं, जबकि नियमानुसार वही ब्रिक्स जो हैं वो दोबारा लगनी चाहिए थी यहाँ पे। पीएचडी हुआ उठा के लेगी पौधा था यहाँ मिट्टी और आप देख रहे हैं ये पन्नियाँ वगैरह नहीं हटाया गया था, लेकिन अब यहाँ से साफ कर दिया है। लेकिन फिर भी हम यदि बात करें जैसे कि अभी बात करें ये तो सर आप पाइपलाइन जो खुदाई करते हैं ना उनको उनके करिए प्रेस, हमें इन सबको निकाल के तो लेने के कहीं एक प्लेट वाइब्रेटर हमारे पास है और कुछ नहीं। एक सब बंद छोड़िए। कुछ नहीं होगा। टमाटो गोल है क्या रोका थोड़ी। अब देखो साहब यहाँ लाइन थोड़ी होगी थी क्या वहाँ तक? अब जान देखो वो कोई भी वो नहीं है मिट्टी का ढेर, तो यही मिट्टी निकाले नहीं, कहीं भी नहीं है, आगे तक देख लो। कोई ढेर नहीं मिट्टी है। हम लोग हैं तब निकालिए पूरी, तब सफाई करने लगे हैं। कुल मिलाकर के वो कहावत है ना, वो चरितार्थ हो रही है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा। करोड़ों रुपए की परियोजनाएं आती हैं, प्रोजेक्ट आते हैं। लाइन क्या हम निकल गए यहाँ से? हाँ, ये देखिए अब आप लाइन हम निकल गई थी क्या? सर पूछो, इसका सवाल तो करो, क्योंकि यहाँ का जो मामला ये तो कहाँ कोई है ही नहीं ना कर्मचारी तो यहाँ पे, वो संबंध कर्मचारी है ही नहीं। अब इनसे क्या पूछे नहीं पड़ा तू। हाँ, अब यहाँ क्या लाइन ज़्यादा चौड़ी हो गई थी? यहाँ कोई मिट्टी नहीं है, यहाँ पे कोई सफाई करी नहीं नीचे। अरे साहब कहीं नहीं मिलेगी, आगे तक जाओ। कल भरा अरे सैंपल व क्यूब नहीं मिली, नहीं मैं भर देता हूँ। क्यूब नहीं मिली, ठीक है ना। चलिए। और सभापति महोदय ने खुद निरीक्षण किया है और उम्मीद ये करते हैं कि ऐसे लापरवाही कर्मचारियों के खिलाफ या ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
ताकि, क्योंकि आने वाले दिनों में जब मानसून शुरू होगा ना सर, तो ये चीज़ें बहुत बड़ी मुसीबत पैदा करने वाली हैं शहरवासियों के लिए। 1 घंटे में उदय मोड़ से प्रधान भवन तक खींचना है। बताइए आप, 1 घंटे में इन्होंने उदय मोड़ से लेकर के प्रधान भवन तक का जो एरिया ना उसका पेच वर्क कर दिया। कितनी तेज़ी से काम किया है, कितना तेजी से तरक्की कर जाए अगर सही तरीके से। और खुद सभापति महोदय इन सारी चीज़ों की जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं जैसे ही उनको शिकायत मिलती है। और हम भी बार बार देखो यही कहते हैं कि पब्लिक का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, जनता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जनता इन चीज़ों पर नज़र रखेगी तो गड़बड़ी नहीं होगी, और जनता अगर आराम से रजाई ओढ़ करके सोएगी ना साहब, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा और भ्रष्टाचार फूलता और फूलता रहेगा। अब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नज़र रखेंगे हर खबर पर।